खेल को लेकर आप जज्बाती हो सकते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन खेल को धर्म से जोड़कर फिर धर्म को लेकर जज्बाती होना ये कौन समझने की कोशिश करेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोरक्को को लेकर बहुत से ऐसे लोग थे जो बड़ा अपना चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि ये देखिए इस्लामी मुल्क है, इस्लाम की जीत होगी। तो फिर कल जब मोरक्को की हार हुई तो ये सवाल पूछा गया कि वाकई क्या अब इस्लाम हार गया है। और इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि खेल को धर्म से ना जोड़िए, खेल तो धर्म को बाकी धर्मों को जोड़ता है। कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर कर रहा है, लेकिन इसी मेजबानी पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दोहा से लेकर यूरोप तक बहुत हंगामा इस वक्त मचा हुआ है और इसकी वजह है एक स्कैम, स्कैम, जिसके तार ईयू के वाइस प्रेसिडेंट ईवा कैली से जुड़े हैं। बेल्जियन न्यूज़पेपर है ला सोयर, उसने एक पूरा स्कैम जो है उसकी इनसाइड स्टोरी रिलीज की है और दावा ये किया है कि ईयू की वाइस प्रेसिडेंट ईवा कैली ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी को कतर को देने के लिए या दिलाने के लिए रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर कतर के फेवर में न सिर्फ पॉलिसीज बनाई बल्कि दोहा की खामियों को भी दबाया गया है। और ख़ास बात यह है कि स्कैम को दोहा के नाम पर ईयू का एक्स मेंबर ही ऑपरेट कर रहा था। आखिर इस स्कैम के कितने मोहरे हैं, वो किरदार कौन हैं जिनकी बदौलत यूरोप की साख इस वक्त दाव पर है। आखिर कतर को रिश्वत के बूते फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने का संपूर्ण सच है क्या? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आप सभी के लिए तैयार की है। तुर्की और ब्रिटेन की गुलामी झेल चुका कतर आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। कतर को मिली मेजबानी पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर यूरोप ने खूब हंगामा बरपा है। इस हंगामे की बड़ी वजह है बवाल मेजबानी को लेकर हुए बड़े स्कैम पर हो रहा है। कतर से लेकर यूरोप तक सियासी माहौल गर्म है। कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पर यूरोप में महाभारत क्यों छिड़ी है? उस स्कैम के तार किससे जुड़े हैं? वो कौन है जिस पर घूस लेकर कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने के संगीन इल्जाम है? और कैसे मेजबानी को लेकर बड़ा स्कैम हुआ, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी में घूसखोरी के इल्जाम किस पर लगे और क्यों। नाम ईवा कैली, यूरोपियन पार्लियामेंट की वाइस प्रेसिडेंट। इल्जाम कतर से रिश्वत लेना। ये ईवा कैली है। इनकी पहचान ये है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट की वाइस प्रेसिडेंट है। जितनी डैशिंग ईवा की पर्सनैलिटी, जितना बड़ा रुतबा और प्रोफाइल यूरोप में है, उतने ही संगीन इल्जामात ईवा कैली पर लगे हैं। इल्जाम कतर से हजारों यूरो की रिश्वत लेकर कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने का है। ईवा पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर कतर के लिए मुफीद नीतियां बनाई, कतर की खामियों और आलोचनाओं को अपने पद की रसूख से दबाया। दावा है कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने के लिए बड़ा गड़बड़ झाला किया गया। मेजबानी को लेकर जो स्कैम हुआ उसके तार जब ईवा कैली से जुड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईवा कैली सलाखों के पीछे हैं। करप्शन के आरोप में कानून का शिकंजा ईवा पर कस चुका है। लेकिन सवाल यह है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर हुए स्कैम का पर्दाफाश कैसे हुआ? कैसे पुलिस ईवा तक पहुंची? कैसे स्कैम की कड़ियां जुड़ी और कितने लोग इस स्कैम में सूत्रधार थे? 11 दिसंबर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम पुलिस की छापेमारी। 11 दिसंबर दिन शनिवार था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बेल्जियम पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में ग्रीस की नेता कैली और यूरोपियन पार्लियामेंट के एक्स मेंबर पियर एंटोनियो पंजेरी शामिल थे। तफ्तीश आगे बढ़ी। स्कैम की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने ईवा कैली और उनके ठिकानों से हजारों यूरो बरामद किए। आरोप ये लगाए गए कि ईवा ने ये रकम कतर से रिश्वत के तौर पर ली थी। मिंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैली ने कतर से रिश्वत ली। रिश्वत के पैसों के इस्तेमाल से यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्रभावित किया ताकि वो कतर के पक्ष में नीतियां बनाएं। ईवा कैली और पंजेरी के अलावा एनजीओ फाइट इम्यूनिटी से जुड़े कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर्स के पार्लियामेंट्री असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एनजीओ के कई बोर्ड मेंबर भी पुलिस के रडार पर। इनमें फ्रांस के एक पूर्व पीएम, इटली के एक पूर्व विदेश मंत्री, ईयू के पूर्व फॉरेन पॉलिसी चीफ तक शामिल हैं। यूरोपीय कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट मार्गेट्रीज सिनास पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जिन्होंने कतर के लेबर रिफॉर्म की सराहना की। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर के मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रवासी मजदूरों के साथ ज्यादती के बारे में कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन कैली ने कतर के मानवाधिकार रिकॉर्ड्स का बचाव किया। साथ ही उसकी लेबर और सोशल रिफॉर्म पॉलिसीज की सराहना भी की। इतना ही नहीं, कैली ने कतर के नागरिकों के लिए वीजा के प्रोसेस को आसान बनाने की वकालत भी की थी। कैसे, जानिए। World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. ILO said that Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. तो क्या हजारों यूरो की रिश्वत की वजह से ही इवा कैली ने कतर की खामियों को दबाकर उसके फेवर में मुफीद माहौल बनाया? कतर को मेजबानी दिलाने के लिए जो स्कैम हुआ, उसमें और भी कई एंगल हैं। बेल्जियम के फेमस न्यूज़पेपर लीसोर ने स्कैम से जुड़ा और बड़ा खुलासा किया है। बेल्जियन न्यूज़पेपर लीसोर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने के लिए यूरोपीय संसद के अंदर या रणनीतिक पदों पर बैठे लोगों तक रिश्वत की रकम का भुगतान किया गया। संसद के फैसलों को प्रभावित करने के लिए महंगे तोहफों तक की पेशकश की गई थी। एंटोनियो पंचेरी दोहा के नाम पर रिश्वत का ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे थे। फीफा की मेजबानी के लिए रिश्वत का ऑपरेशन ऑपरेट करने के इल्जाम में यूरोपियन पार्लियामेंट के पूर्व मेंबर पियर एंटोनियो पंचेरी, उनकी पत्नी और बेटी तक को गिरफ्तार किया गया है। कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दिलाने के लिए जो स्कैम बेपर्दा हुआ, अब पुलिस उसकी कड़ियों को जोड़ने में लगी। इस स्कैम के बाद यूरोप में खलबली है। सवाल साख का है। ऐसे में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब ये स्कैम कितना बड़ा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसके राज अभी खुलने बाकी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।